हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के हम 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे। आपको क्या करना है कि 15 में से 15 बिल्कुल सही करना है। अगर आपका 15 में से 15 बिल्कुल सही हो जाता है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। और जिन बच्चों का यहाँ पे 15 में से 15 बिल्कुल सही नहीं हो पाता है तो आपको थोड़ा सा और तैयारी करने का ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है लोहा को, बी ऑप्शन है चांदी को, सी ऑप्शन है लिथियम और सोडियम को, डी ऑप्शन है लीड को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम और सोडियम को चाकू से हम काट सकते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। इसमें से आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन इसमें से मीथेन है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है। ए ऑप्शन है 2 कैरेट का, बी ऑप्शन है 24 कैरेट का, सी ऑप्शन है 20 कैरेट का, डी ऑप्शन है 21 कैरेट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो शुद्ध सोना होता है वो मुलायम होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो हीरा है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये अधातु होता है और ये किसका अप्रूप होता है, तो ये कार्बन का अप्रूप होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि सोना किस में घुलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सोना होता है वो किस में घुलता है। ए ऑप्शन है अम्लराज में, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोना किस में घुलता है। तो जो सोना होता है ये अम्लराज में घुलता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडा, बी ऑप्शन है व्यंजक चूर्ण, सी ऑप्शन है नमक, डी ऑप्शन है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो व्यंजक चूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। तो हाइड्रोकार्बन बनता है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसका प्रयोग जो गाड़ी की बैटरियां होती है उसमें करते हैं, तो साथ में ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, ये बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो H2SO4 होता है, तो इसे साथ में आपको
आपको याद रखना है। ये वीडियो काफी बड़ी नहीं होने वाली है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और आप 15 में से 15 पूरा एकदम सही करने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है। आप देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 6.5, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5.6 से कम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा जो होता है उसका पीएच मान 5.6 से एकदम कम होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो टार्टरिक अम्ल होता है वो इनमें से किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है टमाटर में, बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है दही में, डी ऑप्शन है सिरका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि कार्बन क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा होता है, हीरा होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो हीरा भी होता है वो भी क्या होता है, अधातु होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है टीन, डी ऑप्शन है पित्तल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। तो सर्वाधिक आघातवर्ध धातु सोना होता है, ये आपको याद रखना है। सोने को पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोना होता है ये नहीं घुलता है, लेकिन एक जो विलयन होता है उसमें घुलता है। किसमें, तो अम्ल राज में ये केवल घुलता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फ्लक्स, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है स्लैग, डी ऑप्शन है कचड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो इसे गैंग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है कूलॉम्ब, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की विद्युत उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जनित्र, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है एमीटर, डी ऑप्शन है मोटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो जनित्र कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत जो धारा होता है उसको किससे मापते हैं, एमीटर से मापते हैं, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये थे हमारे 15 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो अब आप बता दीजिए कि आप 15
15 में से आपका कितना सही हुआ है। अगर आपका 15 में से 15 आ गया तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और इसी लय में आपको क्या करना है, तैयारी करना है। और जिन बच्चों का यहाँ पे 15 में से सही नहीं हो पाया है, मान लीजिए 1-2 प्रश्न गलती हुआ तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए आपका 15 में से 10 सही है या 10 से नीचे सही है तो आपको थोड़ी सी और यहाँ पे तैयारी करने की जरूरत है, थोड़ा सा और आप लोग पढ़ाई पे ज्यादा समय दीजिए। तो ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपना यहाँ पे स्कोर हमें जरूर बताइए, हम फटाफट देख लें आपका कमेंट। यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।